क्लास थर्ड। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 10 प्लास्टिक से बचें। हमारे जीवन में कितना ज़्यादा प्लास्टिक प्रयोग होने लगा है, आज हम ये जानेंगे। प्लास्टिक जानते हो ना, प्लास्टिक की चीज़ें, प्लास्टिक की पॉलीथीन, सुबह से लेके शाम तक हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, आपको पता है ना। आपको भी प्लास्टिक की रंग बिरंगी चीज़ें कितनी सुंदर लगती हैं। बहुत सी चीज़ें हमारे पास होती हैं ना जिनसे हम खेलते हैं, यूज़ करते हैं, परंतु ये कितनी हानिकारक होती हैं, वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे आज, ठीक है। हम बहुत सारी ऐसी प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। निखिल: सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अध्यापक: निखिल, आज तुम देरी से स्कूल क्यों आए? निखिल घबरा कर: पता नहीं, सब बच्चे हंसने लगते हैं। वो क्या कहता है? पता नहीं। तो सब बच्चे क्या करते हैं? हंसने लगते हैं। क्षमा चाहता हूँ, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। वो क्या करता है, मतलब सॉरी बोलता है। वो कहता है आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। अध्यापक: चलो अंदर आ जाओ, परंतु एक बात बताओ, तुम अपनी पुस्तकें प्लास्टिक के बैग में क्यों लेकर आए हो? प्लास्टिक का बैग मतलब प्लास्टिक की पॉलिथीन में वो लेकर आया था। क्या तुम्हें पता नहीं है कि स्कूल में प्लास्टिक के बैग लाने की मनाही है? हम लोग भी मना करते हैं ना कि एग्जाम के टाइम आप लोग पॉलिथीन लेकर आ जाते हैं। हम लोग पहले से ही आपको बता देते हैं कि प्लास्टिक की पॉलिथीन नहीं लानी है। निखिल: आप ठीक कहते हैं सर, पर मेरे पिताजी की आय कम है। आय मतलब उनकी सैलरी कम है, इसलिए उन्होंने मुझे प्लास्टिक का बैग ले दिया। कैसा ले दिया? प्लास्टिक का ले दिया, वो सस्ता था, क्योंकि प्लास्टिक का बैग सस्ता होता है। अध्यापक: तुमने सही कहा, परंतु प्लास्टिक के बहुत नुकसान भी हैं। बच्चों, क्या तुम्हें प्लास्टिक से होने वाली हानियों के बारे में पता है? उनके टीचर कहते हैं क्या तुम्हें प्लास्टिक से होने वाली मतलब हानियों के बारे में पता है? सभी छात्र: नहीं सर। क्या कहा? नहीं सर, जैसे आपको नहीं पता। अध्यापक: चलो आज हम प्लास्टिक के बारे में बातचीत करें। सब बच्चे बड़े ध्यान से अध्यापक को सुनने लगे। अध्यापक: बच्चों, निखिल ने सच ही कहा है कि प्लास्टिक की चीजें सस्ती होती हैं, साथ ही ये सुंदर और टिकाऊ भी होती हैं। इसीलिए आज हर जगह पर अधिकतर प्लास्टिक की वस्तुएं प्रयोग होने लगी हैं। पहले बाजार में सामान कागज के थैले थैलियों में मिलता था। किसमें मिलता था? थैले थैलियों में, कागज के बने होते थे। परंतु अब सब सामान पॉलिथीन की थैलियों में आता है। मोहित बीच में ही बोला: हाँ सर, मेरे घर में भी दूध की थैली से लेकर सब्जी, दालें, अन्य सामान प्लास्टिक की थैली में ही आता है। अध्यापक: यह सच है कि प्लास्टिक के प्रयोग से हमारे जीवन में सुगमता आ गई है। मतलब सुगमता मतलब होता है कि आराम हो गई है, प्लास्टिक के आने से बहुत सरल हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी इनकी कमियों के बारे में सोचा है? भावुक: सर, एक बार हमारे घर के सामने एक गाय मरी पड़ी थी। मेरे पिताजी ने बताया कि उसकी मृत्यु पॉलिथीन की थैली खाने से हुई है। क्या ऐसा भी हो सकता है? अध्यापक: हाँ बच्चों, हम अपना सामान निकालकर पॉलिथीन की थैलियां कूड़े में फेंक देते हैं, जिन्हें जानवर अन्य चीजों के साथ खा जाते हैं और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्या आप बता सकते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सब छात्र एक साथ: हम सब, क्योंकि हम ही सब तो फेंकते हैं ना कूड़ा उधर बाहर। अध्यापक: बिल्कुल ठीक। बच्चों, प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमी है कि यह अपने आप नष्ट नहीं होता। नष्ट मतलब गलता नहीं है। ये कागज, आप कागज में पानी डालोगे गल जाएगा, कोई भी चीज होगी सड़ के गल जाएगी, लेकिन प्लास्टिक नहीं गलता है। यदि इसे जलाया जाए तो ये जहरीली गैस छोड़ता है, नालियां आदि में फंसकर या पानी के प्रवाह को रोक देता है। नालियों में क्या करता है? फंसकर पानी के प्रवाह को, यानी कि पानी जो बह रहा होता है वो जाम हो जाता है, रुक जाता है उसकी वजह से। यदि खेतों में मिट्टी के अंदर प्लास्टिक दब जाए तो वह पौधा नहीं उगने देता। साथ ही जिन कारखानों में प्लास्टिक बनता है
वे कारखाने भी बहुत अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, क्योंकि उनसे जो धुआं निकलता है ना, प्रदूषित वातावरण में रहने से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। गरिमा, तब तो हमें तब तो हमें इसका प्रयोग जरूर कम कर देना चाहिए, पर यह कैसे संभव हो सकता है? अध्यापक, बेटा, इससे बचने के लिए हर व्यक्ति को पहल करनी होगी, यानी कि पहल कि अपना कदम उठाना होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी बाजार जाओ तो अपने साथ कपड़े या जूट का थैला ले जाओ। कपड़े या जूट जूट का थैला क्या होता है? जूट का जैसे जो बोरी होती है ना, बोरा होता है, जूट होता है, आपने देखा होगा, वो गल जाता है आराम से, उसको जूट कहते हैं। जूट का थैला ले जाओ, या मम्मी का बना हुआ कपड़े का थैला ले जाओ। छोटी चीजों के लिए कागज की थैली का प्रयोग करो, जैसे कुछ थोड़ा ले रहे हैं वो भी पॉलिथीन में बांध देते हैं ना, तो उसको कहो कागज के लिफाफे में दे। यदि कभी प्लास्टिक की थैली का प्रयोग करना ही पड़े तो उसे इधर उधर ना फेंको। यदि हम सब मिलकर ऐसा करेंगे तभी हम स्वच्छ वातावरण में रह सकते हैं। महिमा, सर तब तो हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम कर देना चाहिए। अध्यापक, बच्चों आज हम मिलजुल कर प्रण करेंगे। प्रण मतलब प्रतिज्ञा, शपथ लेंगे कि हम प्लास्टिक का प्रयोग कम करेंगे। सब छात्र खड़े होकर एक साथ, ठीक है सर, हम आज से ऐसा करेंगे। सब क्या कहते हैं? हम आज से ऐसा करेंगे। तो आपको समझ में आया ना सभी को कि प्लास्टिक का प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। ये देखिए शब्दार्थ दिए हुए हैं। टिकाऊ, टिकाऊ का मतलब क्या है? ज्यादा देर तक टिकने वाला। प्लास्टिक ज्यादा देर तक टिकती है ना। सुगमता, आसानी हो जाती है। प्रभाव, बहाव जो होता है, फ्लो। पर्यावरण, चारों ओर का वातावरण। स्वास्थ्य, सेहत, स्वच्छ, साफ। प्रण, शपथ, संकल्प, प्रतिज्ञा। प्रण को क्या क्या कहते हैं? शपथ, संकल्प, प्रतिज्ञा, प्रॉमिस। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, छात्र कहाँ बैठे थे? छात्र स्कूल में बैठे थे। निखिल अपनी पुस्तकें किस किस में लेकर आया? प्लास्टिक की थैली में। जलने पर प्लास्टिक क्या छोड़ती है? जहरीली गैस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमी क्या है? यह अपने आप नष्ट नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालियों में फंसकर प्लास्टिक क्या करता है? पानी के प्रवाह को रोकता है। सामान लाने के लिए हमें किस प्रकार के थैले का प्रयोग करना चाहिए? कपड़े या जूट के थैले का प्रयोग करना चाहिए। फिर दिया है सही वाक्य के सामने टिक, सही और गलत के सामने गलत का टिक लगाइए। निखिल के पिताजी की आय अधिक है, गलत है ना। प्लास्टिक के बहुत नुकसान है, सही है। ठीक है। प्लास्टिक का प्रयोग अधिक करना चाहिए, गलत है। सामान लाने के लिए हमें कागज की थैली का प्रयोग करना चाहिए, सही है। प्लास्टिक की थैली इधर उधर फेंक देनी चाहिए, गलत है ना। फिर नेक्स्ट दिया है, काल का अर्थ, समय, कोई भी काम या घटना किस समय हुई उसे काल द्वारा बताया जाता है। जैसे कि मैं खाना खाता था, काम पहले हो चुका है ना, तो भूतकाल। मैं खाना खाता हूँ, काम अभी हो रहा है, तो वर्तमान काल। मैं खाना खाऊंगा, काम अभी शुरू होगा, तो भविष्य काल। मतलब जो हो चुका होता है वो भूतकाल, जो हो रहा होता है वो वर्तमान काल, और जो अभी होने वाला होता है वो है भविष्य काल। फिर ये दिया है, नीचे दिए गए वाक्यों की क्रियाओं को रेखांकित कीजिए और उनके काल बताइए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो ये अभी हो रहा है ना, तो वर्तमान काल। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, भविष्य काल। ठीक है। पहले सामान कागज की थैली में बिकता था, भूतकाल। पहले की बात कर रहे हैं ना। हम प्लास्टिक का प्रयोग कम कर देंगे, भविष्य काल। मेरे पिताजी की आय कम है, यानी कि वर्तमान काल। ये अभी की बात कर रहे हैं ना। एक और अनेक लिखिए। पुस्तक, पुस्तकें। बच्चा, बच्चे। वस्तु, वस्तुएं। थैली, थैलियां। सब्जी, सब्जियां। दाल, दालें। गैस, गैसें। कारखाना, कारखाने। ठीक है। फिर दिया, शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। प्लास्टिक
ये वाला सही है तो इस पे आप गोला लगा देंगे। पर्यावरण ये वाला सही है तो आप इस पे गोला लगा देंगे। प्रदूषण ये वाला सही है तो आप इस पे गोला लगा देंगे। फिर वातावरण ये वाला सही है, आप इस पे गोला लगा देंगे। स्वास्थ्य ये वाला सही है, आप इस पे गोला लगा देंगे। पॉलीथीन ये वाला सही है, आप इस पे गोला लगा देंगे। ठीक है। फिर है प्रदूषण कम करने में हम किस प्रकार सहायक बन सकते हैं, कक्षा में चर्चा कीजिए। ये तो आप अपनी चर्चा कर सकते हैं और अपने घर में कर सकते हैं। अपने घर में प्रयोग होने वाली प्लास्टिक की यानी 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं, जो आप प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं। मैं तो बाल्टी, मेज़, मग, बोतल, कुर्सी यूज़ करती हूँ, तो मैंने लिख दिया। ठीक है? यह भी जानिए, प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। फिर दिया है इन सबको कौन प्रदूषित करता है। मतलब वायु को कौन प्रदूषित करता है, जहरीली गैस। जल को कौन करता है, गंदा पानी। फिर है भूमि को कौन गंदा, भूमि, गंदगी, गंदगी, ध्वनि, ऊंची आवाज। ठीक है। गंदगी से क्या होता है, भूमि गंदी होती है, जो हमारे घर की गंदगी और ये सब निकलता है। और ध्वनि किससे प्रदूषित होती है, ऊंची आवाज से। ये आप कंप्लीट कर लेंगे, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके।